मनोज सर, एक क्विक कमेंट फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे मनोज जी, उसके बाद मैं सीधे हाँ, प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये सारी की सारी बातें इनको फरवरी में पता थी, तो ये क्वेश्चन जो लेटर ये आज लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन आज की डेट में रेज कर रहे हैं, ये इन्होंने फरवरी में ये सारे के सारे क्वेश्चन क्यों नहीं रेज करे? अगर फरवरी में ही ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन वो करते, रेज करते और बिल्कुल एक एक बड़े फोर्सफुल तरीके से सारे के सारे के जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें बोलते, तो आज की डेट में हालत ऐसी नहीं होती। फैक्ट ये है कि उस समय किसी को नहीं मालूम था। उस समय चाहे वो दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली की सरकार ने कोविड के हॉस्पिटल सारे के सारे अपने अपने बंद किए और जितनी भी और जो दवाइयाँ थी, दवाइयों की भी ऐसे मारामारी उस समय नहीं थी, ना हॉस्पिटल में बेड्स की मारामारी थी। ये सारे डिसीजन अब लेने पड़े क्योंकि ये सारे के सारे ये सारी जो समस्याएँ हैं हमारे सामने आज आई हैं। दूसरी बात ये है न्यूज़ कि नेशन संसार के के पोर्टल जितने ने भी क्या बड़े गलत छापा प्रकाशित किया था? फरवरी 5 फरवरी को छापा था आपने। हाँ, नहीं अच्छा तो क्या थी आपकी डिमांड? आपने ये बोला था कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई। निरंतर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए। क्या चीज है? ये राहुल गांधी जी कोई एक नहीं साल से है। तो हमारी ये मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी आज क्यों लिखी है? फरवरी की चिट्ठी जरा उनकी दिखा दो। नहीं मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी फरवरी की दिखा दो ना आप मेरे को। तो फिक्स कीजिए। प्रधानमंत्री सरकार की तो हम कर ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, सरकार को ये काम करना चाहिए था, ये काम सभी को मिलके करना है। वही देखिए, दीपक चौरसिया जी ने कहा कि जिस दिन अवधेशानंद गिरी जी महाराज से बात की उस दिन उन्होंने अभय जी मेरा सीधा सवाल है। मनोज सर एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये जानकारी आपको पहले से थी तो आप केंद्र सरकार को सेंसिटाइज करते। चलिए केंद्र सरकार से आपका राजनीतिक झगड़ा है तो आप महाराष्ट्र को बोल देते वो तैयारी कर ले, छत्तीसगढ़ को बोल देते वो तैयारी कर ले, पंजाब को बोल देते वो तैयारी कर ले। ऐसी हालत तो ना होती ना। दीपक चौरसिया जी, ये जब पेंडेमिक एक्ट लगाया, आप जानते हैं मैं ऑक्सीजन मैपिंग की बात कर रहा हूं, तो पंजाब की सरकार की हैसियत नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश से कह करके अपनी यहां ऑक्सीजन लेकर आए। ये तो केंद्र की सरकार को चैनलाइज करना था। ये राज्य सरकार की हैसियत सर, मैं ये कह रहा हूं कि हालात अगर इतने बिगड़ने वाले थे कि आपको फरवरी में पता था तो आपने क्या किया? ये सवाल है। अमरिंदर सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑक्सीजन मैपिंग पर मत जाइए। मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि अगर जनवरी फरवरी में आपको ये जानकारी थी तथ्यों के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, तब आपने क्या अपनी राज्य सरकारों को सेंसिटाइज किया? क्या आपने केंद्र सरकार को सेंसिटाइज किया कि ऐसा करने की जरूरत है? अमरिंदर सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, मुख्यमंत्रियों की बैठक के मिनट्स देख लीजिए, सबने आगाह किया था। अमरिंदर सिंह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी इस पर, सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के आधार पर। उन्होंने तो यह तक कहा था कि चंडीगढ़ के एम्स के विशेषज्ञों ने उनको कहा है। क्या बात करते हैं आप? मैं आरोप प्रत्यारोप के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि सरकार को पता था। मैंने आपकी सब बात मानी। फिर मुझे बताइए, फिर पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हालात इतने क्यों बिगड़ गए? महाराष्ट्र में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर ये सब बातें आपको पता थी तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हालात क्यों बिगड़ गए जी? इसलिए बिगड़ गए कि समय रहते हमारे वैक्सीनेशन के ड्राइव को रैंप अप नहीं किया। आप जानते हैं रेमडेसिविर 38,80,000 पर मंथ बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हिंदुस्तान की। 7 कंपनियां बनाती है। इस हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र यह हुआ कि उन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और बेशर्मी से इस हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि साहब केसेस कम हो गए थे। क्या वो ये नहीं जानते थे कि सीरोलॉजिकल की रिपोर्ट आईसीएमआर की है, उनकी टेबल पर रखी गई है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके स्टॉक को हम बरकरार रखें?